तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सोवियत प्रणाली के बारे में जानते हैं। सोवियत प्रणाली जैसे कि हम लोग पिछले दिन पढ़े कि 1961 में इसका निर्माण हुआ। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन का दीवार गिराया। 28 वर्ष तक खड़ा रहा, 150 किलोमीटर लगभग लंबा रहा और सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे। तो सोवियत प्रणाली क्या थी? तो समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई। अरे समाजवादी सोवियत गणराज्य कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। ये सबसे बड़ा तथ्य। दूसरा 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ये कब अस्तित्व में आए? तो 1917 समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। ये जो क्रांति हुआ था, सोवियत प्रणाली की जो क्रांति हुए थे, क्यों हुए? क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में था। सबसे अधिक पूंजीवादी व्यवस्था में आगे कौन चल रहा था? अमेरिका सबसे बेसी चल रहे थे। और इसी के होड़ में मतलब ये सोच रहा था सोवियत संघ कि हम अत्यधिक अर्थव्यवस्था को अर्जित करेंगे। अमेरिका बोल रहा था कि हम अत्यधिक करेंगे। यह क्रांति उसी को लेकर थी, है ना, उसी का विरोध में था। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था की प्राथमिक महत्व दिया, यानी उसने अपने पार्टी को और संस्था को अत्यधिक महत्व दिया। सोवियत संघ ने सोवियत राजनीतिक प्रणाली धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। आपको एक चीज बता दें कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी। और जस्ट इसके पहले आपको बता चुके सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के पहला संस्थापक व्लादिमीर लेनिन था, है ना। जो अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। ये अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की यदि बात करें, ये महाशक्ति के रूप में उभरा। सोवियत संघ जो थे एक महाशक्ति के रूप में उभरा, परंतु सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में ज्यादा विकसित था, केवल अमेरिका को छोड़कर यदि बात करें, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक अर्थव्यवस्था थी, सिर्फ अमेरिका को छोड़कर। आखिर अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की इतना हुआ क्या? इसका वजह क्या था? ये जानते हैं। सोवियत संघ के पास विशाल क्या थे? ऊर्जा संसाधन। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आखिर सोवियत संघ इतना विकसित क्यों होने लगा? सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था इसके साथ कहाँ से आया? तो पहला था खनिज तेल, ये तेल वाला जो है खनिज तेल। दूसरा था लोहा के कारण। तीसरा था इस्पात और चौथा था मशीन उत्पादन। इन्हीं 4-5 कारणों की वजह से सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था ग्रोथ करता जा रहा था, उन्नति करता जा रहा था। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। जो घर में उद्योग, छोटे छोटे लघु उद्योग जो कर रहे थे, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग से जुड़े हुए थे। घर में जो भी उद्योग धंधा होता था, हर चीज लोग उससे जुड़े हुए थे। सोवियत संघ में भी पिन से लेकर कार, यानी पिन से लेकर यदि बात करें कार, यानी छोटा से लेकर बड़ा चीज का निर्माण जो सोवियत संघ कर रहा था, सभी चीजों का उत्पादन होता था। हर चीज का उत्पादन सोवियत संघ में होने लगा था, छोटा। जैसे आज हम भारत की बात करें, माचिस प्रत्येक दिन का दैनिक उत्पादन, इस माचिस के बिना रह नहीं सकते, इसका जीवन अधूरा है। उस माचिस का भी निर्माण फ्रांस में होता है, जो कि यहाँ होना चाहिए था, है ना। तो इस कारण सोवियत संघ में हर एक छोटा से छोटा पिन से लेकर कार तक का सभी चीजों का उत्पादन होता था। बेरोजगारी नहीं थी, वहाँ बेरोजगारी नहीं थी। और सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी था, वो था कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना और 15 गणराज्य यानी 15 देश मिलकर एक प्रणाली का निर्माण किया, जिसका नाम पड़ा सोवियत संघ प्रणाली। और सोवियत संघ बनाया था। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, मसल परिवहन, देखिए इन मसलन परिवहन, ऊर्जा और पश्चिम देशों की तुलना में पीछे रहा। इन सब देशों की तुलना में काफी पीछे भी रहा और ये पूर्ण रूप से एक सोवियत संघ अर्थव्यवस्था की ओर गए। चलिए इसको देख लीजिए।